नमस्कार। सुबह के 11 बज चुके हैं और इस खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी और इस वक्त हम मौजूद हैं रिपब्लिक एबिक्स कैश स्टूडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। राजस्थान में अभी इस समय सियासी हलचल है और ऐसे में आपको बता दें कि राजस्थान में आयकर विभाग की छापेमारी चल रही है। धर्मेंद्र राठौर के घर पर भी छापेमारी है। कांग्रेस नेता के करीबी है राठौर, राजीव अरोड़ा के घर पर भी छापा है। कुल 22 जगह हैं जहां पर छापेमारी की जा रही है। ये सभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी माने जाते हैं। तो ये देखिए तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। छापेमारी का दौर जारी है और 22 ठिकानों पर 22 जगहों पर छापेमारी हो रही है और एक साथ राजस्थान के अंदर तमाम जो उठापटक हमें देखने को मिल रही है। सियासी बेचैनी, काफी हलचल तेज है। क्या होगा, क्या सीएम गहलोत की कुर्सी बचेगी या जाएगी? और इसी बीच विधायक दल की बैठक भी होनी है अब से थोड़ी देर के बाद। सुबह 11:30 बजे विधायक दल की बैठक, क्योंकि कई एमएलए सीएम आवास भी पहुंच चुके हैं। इसके पहले 10:30 बजे का वक्त मुकर्रर था जब विधायक दल की बैठक होनी थी, लेकिन इसको आगे बढ़ाते हुए 1 घंटे आगे बढ़ाया गया और 11:30 बजे अब वक्त तय किया गया है जब विधायक दल की बैठक होगी। और इसी बीच 22 जगहों पर छापेमारी जारी है। बिल्कुल, तो देखिए राजस्थान में सियासी जंग तेज होती जा रही है। पूरी रात सरकार बचाने के लिए कांग्रेसी खेमे में मंथन जारी रहा है और वहीं अभी भी चल रहा है। 11:30 बजे विधायक दल की बैठक होगी। डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने पहले ही मना कर दिया है बैठक में शामिल होने से। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, फेयरमाउंट होटल है जहां पर छापा पड़ रहा है। आयकर विभाग का छापा, यहीं मौजूद है कांग्रेस के विधायक। जी हाँ, तो फेयरमाउंट होटल है, वहां पर आयकर विभाग आईटी डिपार्टमेंट का छापा। जी हाँ, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचाएं क्योंकि कांग्रेस के विधायक यहीं पर मौजूद हैं और इसी बीच तकरीबन 22 जगहों पर ये छापेमारी की जा रही है। राजस्थान में आयकर विभाग की ये छापेमारी है जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी और कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौर के घर भी पहुंची है। इनकम टैक्स की टीम, कई व्यापारी समूह राडार पर हैं और जानकारी ये भी मिल रही है सूत्रों के मुताबिक, बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें कि सचिन पायलट जल्द कर सकते हैं औपचारिक घोषणा। अब से थोड़ी देर के बाद बस देखने वाली बात होगी कि इस घोषणा में वो क्या कुछ ऐलान करते हैं। तो सबकी निगाहें इसी ओर कि सचिन पायलट क्या कदम उठाते हैं, कौन सी रणनीति को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। क्या वो बीजेपी में जाएंगे या फिर पार्टी में बने रहेंगे? अब से थोड़ी देर के बाद वो ऐलान भी कर सकते हैं। बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें क्योंकि सचिन पायलट जल्द कर सकते हैं ये घोषणा। हमारे साथ हमारे तीन सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं और तीनों का रुख करेंगे जानकारी हासिल करने के लिए, क्योंकि इस वक्त अमरदीप हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं जयपुर से, जहां पर छापेमारी जारी है। अमित भारद्वाज की बात करें तो वो जयपुर में सीएम रेजिडेंस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जितेंद्र की बात करें तो जितेंद्र राहुल गांधी के आवास के बाहर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम अमरदीप का रुख करना चाहेंगे जो जयपुर में मौजूद हैं। अमरदीप, राजनीतिक लिहाज से, सियासी लिहाज से अभी कुछ घंटे बेहद अहम है अशोक गहलोत के लिए, पूरे कांग्रेस पार्टी के लिए। क्या सत्ता में बने रहेगी कांग्रेस, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने रहेंगे या नहीं? कुछ घंटों में सब तय हो जाएगा, लेकिन बहुत बड़ी खबर कि तमाम जगहों पर छापेमारी चल रही है। क्या है अपडेट इससे जुड़ी हुई? देखिए, सियासी अपडेट, सियासी घटनाक्रम के बीच में रिपब्लिक भारत आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। ये वो फ्लैट है जहां रिपब्लिक टीवी पहुंचा है। 801 नंबर का फ्लैट है जहां अंदर करीब 10 से 12 बड़े अधिकारी जो दिल्ली से आए हैं वो पूछताछ कर रहे हैं और सख्ती से पूछताछ कर रहे हैं। और वो दोनों लोग जो अशोक गहलोत के खास माने जाते हैं, राजीव अरोड़ा और धर्मेंद्र राठौर, दोनों ही अहम हैं। और जब सियासी संकट अशोक गहलोत को आता है तो कहीं ना कहीं फाइनेंस की व्यवस्था हो या विधायकों के ठहरने की व्यवस्था हो, होटल की व्यवस्था हो, इन तमाम सारी चीज़ों की व्यवस्था इन दोनों के ही हाथों में रहती है। और माना जा रहा है कि देर रात 8 से 7 विधायक यहाँ से कुछ बताया जा रहा है कि फाइनेंस जो था वो लेकर के गए हैं। बहुत बड़ी खबर आपको बता रहा हूँ कि फाइनेंस से रिलेटेड कुछ चीज़ें थी जो यहाँ से लेकर के गए हैं और इसी फाइनेंस से जुड़ी चीज़ों के बारे में आईटी की जो टीम है वो बातचीत कर रही है। अंदर करीब 10 से 12 बड़े अधिकारी हैं जो सख्ताई से पूछताछ कर रहे हैं और उन दोनों महत्वपूर्ण बंदों से जो धर्मेंद्र राठौड़ और
धर्मेंद्र राठौड़ के अलावा राजीव अरोड़ा का जो बिजनेस है, कांग्रेसी नेता है, उपाध्यक्ष हैं पीसीसी में। और सबसे बड़ी चीज़ है कि यही वो फ्लैट है जहां से सारी रणनीति जो है वो प्लानिंग की जा रही थी अशोक गहलोत के लिए। जिस बेस पे अशोक गहलोत कह रहे थे कि सब कुछ तय हो जाएगा, सचिन पायलट के पास कुछ नहीं मिलेगा। सचिन पायलट 30 विधायकों की बात कर रहे हैं, तो सब कुछ जो कमांड थी वो यहाँ से चल रही थी। और यहीं से कुछ विधायक थे जिनको पैरामाउंट होटल में कूकस भेजा गया था, जहां पर फिलहाल छापेमारी जारी है, जहां पर इन सारे विधायकों को बाड़ाबंदी करनी थी, बाड़ाबंदी में वहां पहुंचना था। लेकिन वहां पर छापेमारी के कारण जो विधायक हैं वो भी अभी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि आगे उनको करना क्या है, क्योंकि उनसे भी आईटी की जो टीम है वो पूछताछ कर सकती है। तमाम बड़े अधिकारी यहां करीब 4 साढ़े 4 बजे के आसपास पहुंचे थे और ऑन लोकेशन जो उनके पास थी, प्रॉपर लोकेशन ये फ्लैट है, अंदर सबसे पूछा जा रहा है, परिवार के लोग हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। और सख्ताई मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रिपब्लिक भारत ने वो लफ्ज जो वो चीज़ें सुनी है कि सख्ताई से पूछने का जो लहजा होता है एक टीम का, वो यहाँ पे दिखाई दिया था कुछ देर पहले। और आर भारत रिपब्लिक टीवी एक्सक्लूसिव ये वो जगह दिखा रहा है जहां से कमांड हो रही थी राजस्थान की राजनीति, जिस पर अशोक गहलोत कह रहे थे कि सचिन पायलट के पास कुछ नहीं बचेगा। अब आला कमान के साथ में अशोक गहलोत भी सोचने पर मजबूर हैं कि अब होगा क्या, क्योंकि सब कुछ चेंज हो चुका है, घटनाक्रम बदल चुका है, स्थिति चेंज हो चुकी है। कुछ भी अशोक गहलोत के हाथ में अब फिलहाल ठीक सा नहीं लग रहा है। तो कह सकते हैं इस रेड के बाद में क्या समीकरण होंगे, क्या मायने होंगे राजस्थान की राजनीति के, कोई नहीं कह सकता। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये एक बड़ा झटका भी है अमरदीप अशोक गहलोत के लिए। लेकिन एक बार आपसे कहेंगे कि हमारे दर्शकों को ये जो जगह है जहां पर आप मौजूद हैं इस समय, ये डिटेल में जरा दिखाएं। देखिए ये पूरा अपार्टमेंट है, ये फ्लैट अपार्टमेंट्स है, बहुमंजिला इमारत है और एक वीवीआईपी कह सकते हैं कि एक लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं। यहाँ पे कुछ विधायकों का रेजिडेंस भी है, वो निर्दलीय विधायक भी हैं कुछ और कुछ कांग्रेसी विधायक भी हैं। लेकिन जब बताया जा रहा है कि रात में करीब 8 से 9 विधायक यहाँ पे आए थे और राजीव अरोड़ा के साथ में धर्मेंद्र राठौड़ जो हैं उनसे बातचीत की थी। कुछ फाइनेंस का कुछ चीज़ें जो थी वो क्लियर हुई थी और उसके बाद में वो होटल शिफ्ट हो गए थे पैरामाउंट, जहाँ पे बाड़ाबंदी होनी है। और 3:30 बजे देर रात हमने इस खबर को ब्रेक भी किया था कि अर्जेंट कॉल जो 30 विधायकों को किया गया है, उन्हीं 30 विधायकों में से ये 8 विधायक थे। माना यही जा रहा है कि बसपा से कांग्रेस में आए विधायक जो हैं उनमें से 4 से 5 विधायक ऐसे हो सकते हैं जो इसी फ्लैट में कल देर रात आकर के गए थे और अभी फिलहाल पैरामाउंट होटल में हैं। इस पूरी बिल्डिंग का मैं आपको नज़ारा दिखा देता हूँ। ये पूरी जो बिल्डिंग है आप देख सकते हैं, ये लिफ्ट हैं, ये 2 लग्जरी लिफ्ट हैं। ज़्यादातर बिजनेसमैन और कॉरपोरेट टाइप के लोग जो हैं वो इस बिल्डिंग में रहते हैं। काफ़ी महंगे अपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे। और ये 8वीं फ्लोर का जो पूरा देख सकते हैं कि आप मामला है। 8th फ्लोर पे जो सारी चीज़ें चल रही हैं, ये सारी 8th फ्लोर पे घटनाक्रम हुआ है। 4 बजे करीब 4:30 बजे 4 बजे चुपचाप एक गोपनीय तरीके से दिल्ली से 2 टीमें आती हैं जिसमें 10 से 12 बड़े अधिकारी हैं और 4-5 अधिकारी जो है नीचे खड़े हुए हैं अपार्टमेंट्स पे। बड़ी मुश्किलों से यहाँ पे मीडिया को आने दिया गया है। अभी फिलहाल जो सिक्योरिटी है आप देख सकते हैं, केंद्रीय रिजर्व पुलिस टीम की जो गार्ड्स हैं वो यहाँ पे खड़े हुए हैं। नीचे भी कुछ अधिकारी हैं जो वो खड़े हुए हैं। सख्ताई से हम बार बार इसलिए कह रहे हैं कि सख्ताई के जो शब्द हैं, जो शब्द हमने सुने हैं, इसी गेट के पीछे जो कार्रवाई चल रही है, 10 से 12 बड़े अधिकारी हैं। और रिपब्लिक टीवी पर एक्सक्लूसिव जानकारी यह है कि धर्मेंद्र राठौड़ और राजीव अरोड़ा ये 2 महत्वपूर्ण राजस्थान की राजनीति के वो नाम हैं जो अशोक गहलोत के राइट लेफ्ट माने जाते हैं। लेकिन बावजूद अब घटना जो चेंज हुई है, घटनाक्रम के बीच में जो राजनीति चेंज हुई है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। निश्चित तौर पर